watching this video, it means that you are finally going to college and all your student of the year wali expectations are finally going to shatter. So yes, welcome to college life. Hi you guys, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing good and having lots and lots of fun. I am Garvita and I am back with another video, and this video is super important क्योंकि तुम finally college जा रहे हो. And there are tons of things that you need to know before you go to a college, and there are tons of things that you need to bring to college, and there are so many things that you don't need to bring to college. So in this video I'm going to tell you what all things you need to bring to college, what all things you can bring to college, and what all things you don't need to bring to college. So yes, and also before I begin, मेरे को 1-to-1 कॉन्वर्जेशन करनी है. मैं इतनी लंबी वीडियो बनाती हूँ इतनी गर्मी में बैठ के, ठीक है, और वो भी उन टॉपिक्स पे जिसकी मेरे पास रिक्वेस्ट आती है कि ये बनाओ, फिर मैं वही बनाती हूँ. फिर मैं बैठ के तुम्हारे सारे क्वेश्चंस का आंसर देती हूँ, जो तुम डिमांड करते हो मैं सब कुछ आके बताती हूँ, और तुम लोग वीडियो भी पूरी नहीं देखते हो. आइडिया भी मैं ढूंढूँ, तैयार भी मैं हूँ, कैमरे के आगे बैठ के बनाऊँ भी मैं, 1 घंटे तक बड़बड़ भी मैं करूँ, एडिटिंग भी मैं करूँ, और तुमसे लाइक भी नहीं हो रहा है, शेयर भी नहीं हो रहा है, सब्सक्राइब भी नहीं हो रहा है. कितनी बार तो ऐसे हो गया कि मैं वीडियो बनाती हूँ, मैंने वीडियो में उस क्वेश्चन का आंसर दिया है, तुम लोगों ने वीडियो ही पूरी नहीं देखी और तुम मेरे कमेंट सेक्शन में आके वापस मुझे वही क्वेश्चन पूछ रहे हो, एंड तुम फिर मेरे से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं आंसर दूंगी. यार मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, आई हैव ऑल्सो अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू. तुम नाइंसाफ़ी कर रहे हो मेरे साथ. दिस इज़ नॉट फेयर. प्लीज़ ये वाली वीडियो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना. मैं चेक करूँगी कि कितने व्यूज़ है, कितने लाइक्स है, कितने शेयर्स है. सो यू बेटर डू इट. ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट से, थिंग्स दैट यू नीड टू ब्रिंग टू कॉलेज. सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है एक अच्छा SPF, एक अच्छा सनस्क्रीन. उसके बिना गर्मियों में तुम नहीं सर्वाइव कर पा रहे हो, गर्मी क्या सर्दी भी नहीं सर्वाइव कर पाओगे. इट्स बेस्ट टू ब्रिंग वो सनस्क्रीन जो तुम्हें अच्छे से सूट करती है, तुम्हें स्टिकी नहीं लगती है, ये वो, बट प्लीज़ ब्रिंग अ सनस्क्रीन. एंड सनस्क्रीन के साथ साथ प्लीज़ ब्रिंग एन अम्ब्रेला, और एक अच्छा अम्ब्रेला, एक छोटा सा कम्पैक्ट सा अम्ब्रेला जो कि तुम अपने कॉलेज के बैग के अंदर डाल सको, क्योंकि उसके बिना कॉलेज लाइफ नहीं चलती है. एक बार तुम हॉस्टल से निकले, डिपार्टमेंट पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, नो आइडिया. और सूरज ऐसे वो अपनी स्ट्रॉ लगाएगा वो ग्लूकॉन डी की ऐड के जैसे, और तुम्हारी सारी कैपेसिटी डन. ठीक है, उसके बाद फॉर योर रूम यू नीड एन एक्सटेंशन कॉर्ड, क्योंकि हर रूम के अंदर एट मैक्स एक जने को 2 स्विचेस मिलते हैं, और मुझे नहीं पता कि 2 स्विचेस पे लोग कैसे सर्वाइव कर रहे हैं. मेरे पास 4 होते हैं, मेरा तो भी सर्वाइवल नहीं हो पाता है. तो प्लीज़ ब्रिंग एन एक्सटेंशन कॉर्ड. फिर उसके बाद यहाँ पे स्टोरेज बहुत कम होती है, हर कॉलेज के अंदर स्टोरेज के नाम पे कुछ भी नहीं होता है. तो आई वुड सजेस्ट यू टू ब्रिंग स्टोरेज बॉक्सेस, चाहे वो ऐसा रैक वाला हो, चाहे वो बॉक्सेस हो, चाहे वो कुछ भी हो. इधर इट्स बॉक्सेस दैट यू कैन कीप इन योर अलमीरा ताकि तुम्हारा स्टफ थोड़ा ऑर्गेनाइज रहे, या फिर बॉक्सेस दैट यू कैन कीप अंडर योर बेड. ठीक है, फिर उसके बाद आई नीड यू टू ब्रिंग अ लॉन्ड्री बास्केट. अगर तुम नहीं चाहते हो कि तुम्हारे स्टडी टेबल की कुर्सी तुम्हारी लॉन्ड्री बने और तुम्हें हर रात को कपड़े कुर्सी से चक के बेड पे और बेड से चक के कुर्सी पे करने पड़े, तो इट्स बेटर यू ब्रिंग अ लॉन्ड्री बैग. उसके बाद मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस के अंदर रूम्स शेयरिंग में होते हैं, तो किसी रूममेट को लाइट बंद करनी होगी, किसी रूममेट को लाइट जलानी होगी. तो इफ़ यू आर समवन जिसको रात में पढ़ना पसंद है या फिर रात में जागना पसंद है, तो आई वुड सजेस्ट दैट यू ब्रिंग योर ओन स्टडी लैम्प और समथिंग लाइक दैट. एंड अगर तुम रोशनी में नहीं सो पाते हो तो आई वुड सजेस्ट यू टू ब्रिंग एन आई मास्क. जब मैं स्टार्टिंग में आई थी तब मुझे ऐसा इशू नहीं होता था, मैं लाइट में भी सो जाती थी, बट धीरे धीरे मेरा सिर दर्द और माइग्रेन के चक्कर में आई कुड नॉट स्लीप इन लाइट, सो आई फाइनली हैड टू बाय माई सेल्फ अ स्लीप मास्क. ओके, ब्रिंग योर ओन फर्स्ट एड किट, जिसके अंदर वो सारी दवाइयाँ हैं जो तुम्हें बेसिक एवरीडे लाइफ में यूज़ होती हैं या फिर जो तुम्हें सूट करती हैं, वो सारी मेडिसिन के साथ एक फर्स्ट एड किट बना के लेके आना. If you are a girl, make sure to carry a hot bag because you cannot survive your periods without a hot bag. Okay, उसके बाद 2 बेडशीट्स, 2 टावल्स, 2 हैंड टावल्स, क्योंकि जब तुम कपड़े धो रहे हो तुम्हें बिना चद्दर के गद्दे पे नहीं सोना है, और यहाँ पे ड्रायर तो है नहीं, एटलीस्ट हमारे में तो नहीं है, तो सेम डे तो कपड़े नहीं सूखते हैं. तो यू डोंट वांट टू स्लीप ऑन अ बेड विदाउट अ बेडशीट, सो प्लीज़ ब्रिंग 2 बेडशीट्स, 2 टावल्स एंड 2 हैंड टावल्स. उसके बाद वो जो स्टिकर वाले हुक्स आते हैं ना, प्लीज़ ब्रिंग दैट, क्योंकि बहुत रेयर ऐसे रूम्स हैं जहाँ पे टांगने के लिए कुछ है. एंड इफ़ यू हैव दोज स्टिकर वाला हुक्स यू विल गेट सो मेनी एक्स्ट्रा स्पेस टू हैंग योर स्टफ, हैंग योर बैग्स, हैंग योर कॉलेज बैग or your sling bag or your dirty clothes or your clean clothes or anything. So please bring that. And invest in a good water bottle. And what I mean by investing in a good water bottle is a steel की bottle जिसका साइज़ बहुत सही है, जो हैंडी है, so that you can bring it to college every day, क्योंकि बिना वाटर बॉटल के you cannot survive. एंड आई वुड सजेस्ट कि 2 वाटर बॉटल्स हो, क्योंकि हर रूम के आसपास में वाटर कूलर नहीं होता, एंड तुम नहीं चाहते कि तुम अपनी छोटी वाटर बॉटल बार बार लेके जाओ, बार बार भर के आओ, बार बार लेके जाओ.
देयर विल बी डेज जहाँ पे तुम्हारी क्लासेस सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक चलेंगी और शाम को तुम्हें दोस्तों के साथ घूमने जाना होगा. यू विल हैव टू प्लान एन आउटिंग और समथिंग एंड यू विल डेफिनेटली नीड अ पावर बैंक फॉर टाइम्स लाइक दैट. सो प्लीज़ कैरी अ गुड पावर बैंक विद योर सेल्फ. ब्रिंग सम बेसिक यूटेंसिल्स, 2 प्लेट, 2 कटोरी, 2 चम्मच. और सबसे 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 इंपॉर्टेंट बर्तन. क्या बर्तन नहीं, प्लीज़ ब्रिंग अ चॉपर. क्योंकि यहाँ पे मेस का खाना तुम्हें हमेशा नहीं पसंद आएगा. फिर जब तुम्हें खुद बनाना होगा तो गिनी चुनी कोई 8-10 रेसिपीज़ है जो कि तुम बिना किसी इलेक्ट्रिक अप्लाइंस के बना सकते हो और उन सब के लिए प्याज टमाटर काटना पड़ेगा. और यहाँ पे मम्मी नहीं है जो तुम्हें काट काट के देगी. तो और तुम खुद से तो तुमसे कटेगा नहीं, प्याज तो बिल्कुल नहीं कटेगा. तो प्लीज़ ब्रिंग अ चॉपर. वो ऐसे ऐसे करके या फिर वो धागे वाला होता है ना. प्लीज़ ब्रिंग अ चॉपर. एंड ऑल्सो घर से अपने फेवरेट अचार की एक डब्बी लेके आना, क्योंकि मेस का खाना इन दी एंड मेस का खाना ही है. एटलीस्ट मम्मी का बनाया हुआ अचार होगा तो तुम्हारा सर्वाइवल हो जाएगा. ठीक है. फिर उसके बाद आई वुड सजेस्ट यू टू ब्रिंग बहुत सारी कपड़े सुखाने वाली चिटकनी. स्पेशली इफ यू आर कमिंग टू दिस यूनिवर्सिटी, प्लीज़ 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 ब्रिंग बहुत सारी चिटकनी. अगर तुम्हें अपने कपड़े बंदरों के साथ शेयर नहीं करने, अगर तुम ये नहीं चाहते कि तुम्हारे कपड़े तुम भी पहनो और साथ साथ बंदर भी पहने, तो बहुत सारी चिटकनी लेके आना. और साथ में वो सुखाने वाले कपड़े, सुखाने वाली रस्सी भी. उसके बाद ब्रिंग अ मॉस्किटो रिपेलेंट. चाहे वो ऑडोमॉस है लगाने वाला, चाहे फिर वो ऑल आउट है. मैं ये नहीं बोल रही कि तुम ये सारी चीज़ें घर से लेके आओ. मे भी तुम्हारे कॉलेज के आसपास ये सब कुछ मिल जाए, बट स्टिल आई वॉन्ट यू टू मेक अ लिस्ट, ताकि तुम्हें पता रहे कि ये वाली चीज़ मुझे चाहिए हो सकती है. तो इन केस तुम्हारे यूनिवर्सिटी या तुम्हारे कॉलेज के आसपास कोई दुकान नहीं है तो तुम घर से लेके आ सको. फिर उसके बाद एक टिफ़िन बॉक्स लेके आना फॉर द डेज जहाँ पे तुम्हारी क्लासेस बहुत हेक्टिक होंगी. तो तुम चाहोगे कि तुम खाना पैक करके लेके जाओ, तुम क्लासेस के बीच में वापस नहीं आ पा रहे हो या क्या, तो यू विल नीड अ लंच बॉक्स फॉर दैट. फिर उसके बाद एक सुई धागा लेके आना. मतलब बेसिक 2-3 कलर, ब्लैक वाइट ब्लू कलर, 2-3 सुइयाँ. फर्स्ट ईयर में मेरा बटन निकल गया है और मेरे पास सुई धागा है नहीं. आई यूज टू, मैंने स्टेपलर करके ही वो शर्ट पहनी है. इफ़ यू डोंट वांट योरसेल्फ टू बी इन दैट सिचुएशन, प्लीज़ ब्रिंग सुई धागा. उसके अलावा ईयरफोन्स मत भूलना. ईयरफोन्स, ईयरबड्स, हेडफोन्स, कुछ भी. क्योंकि अगर तुम 2 या 3 जने एक कमरे में आ गए और तुमने अपना फ़ोन चला लिया बिना ईयरफोन्स के और तुम्हारे रूममेट्स ने ऐसी चिक चिक करनी है ना, तुम्हारे बीच में लड़ाई हो जाएगी. उसके बाद जब तुम अभी कॉलेज आओगे तो तुम्हारे बहुत सारे फ्रेंड्स नहीं बने होंगे एंड तुम्हें समहाउ टाइम पास करना होगा. यू गेट फ्री डेज, वीकेंड फ्री होता है. तो आई वुड सजेस्ट कि तुम्हारी कोई भी एक हॉबी, चाहे कोई भी एक हॉबी हो सकती है तुम्हारी, पेंटिंग करना, क्विलिंग करना, क्राफ्ट करना, ड्रॉ करना, कुछ भी करना, कोई भी तुम्हारी एक हॉबी के लिए तुम सामान लेके आना साथ में. जैसे जब मैं आई थी, आई यूज टू डू क्विलिंग, तो मैं अपनी क्विलिंग के लिए सामान साथ में लेके आई थी. एंड आई स्टिल हैव स्टफ फॉर माई हॉबीज़. अभी मेरे पास जर्नलिंग का सामान है, स्केचिंग का सामान है. तो प्लीज़ ब्रिंग दैट, ताकि जब तुम्हारा मन ना लगे तो यू कैन डिस्ट्रैक्ट योर सेल्फ फ्रॉम एवरीथिंग विद योर दैट वन हॉबी. ओके. फिर उसके बाद टिश्यू पेपर के पैक्स लेके आना, वो छोटे छोटे वाले, टू कीप इन योर बैग्स. और वेट वाइप्स, यू विल नीड इट. सब चीज़ पे यू विल नीड इट. क्योंकि 2 साल हो गए मुझे कॉलेज में रहते को, और मुझे सिर्फ 2 साल नहीं हुए कॉलेज में रहते को, 2 साल कॉलेज में रहते को हो गए. 2 साल मैं इससे पहले भी हॉस्टल में रुकी हूँ. तो व्हेन आई एम टेलिंग यू स्टफ दैट यू विल नीड व्हेन यू लिव आउटसाइड योर हाउस, यू कैन ट्रस्ट मी ऑन दैट. क्योंकि मैं 4 साल 5 साल अच्छे से रह चुकी हूँ. मुझे एक एक चीज़ का आइडिया है कि जब बाहर जा रहे हो तो ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ नहीं चाहिए. तो yes, with that we have come to an end to our first category of the things that you need to bring or things that you should bring. ठीक है. फिर उसके बाद हम लोग आते हैं थिंग्स दैट यू डोंट नीड टू ब्रिंग. बहुत सारे फालतू के बर्तन लेके आने की जरूरत नहीं है. 4-4 प्लेटें, 4-4 कटोरियाँ किसी काम नहीं आएंगी. 2 तो मोर देन सफिशेंट है. मेरे पास 2 साल से 2 हैं. मुझे नहीं लगता मैंने कभी पहली से दूसरी भी यूज़ की होगी. 2 इज़ मोर देन इनफ. बहुत सारे कपड़े मत लेके आना. जिस कपड़े पे तुम ये सोच रहे हो ना कि ये कभी तो पहन ही लूँगी, जहाँ पे तुम्हें ये सोचना पड़ रहा है, वो कपड़ा अपने घर पे छोड़ के आना, क्योंकि वो कपड़ा तुम नहीं पहनोगे. यहाँ पे आ जाओ, कुछ टाइम रह लो. अभी आओगे, फिर दिवाली पे घर जाओगे, तो तब तुम्हें लगे, तब तक तुम पूरा समझ लोगे कि यहाँ पे क्या क्या होता है, किस तरह के फेस्ट होते हैं, किस तरह की आउटिंग्स होती हैं, कैसा तुम्हारा सर्कल है, कैसे कपड़े तुम पहन पा रहे हो, कैसे कपड़े नहीं पहन पा रहे हो. तो तुम्हें पता लग जाएगा और तुम्हें एक्स्ट्रा सामान नहीं लाना पड़ेगा. फिर तुम दिवाली पे घर जाओगे, तब तुम वापस आओगे तो तुम लेके आना. ठीक है. बहुत सारा एक्स्ट्रा किसी चीज़ का लाने की ज़रूरत नहीं है. 2 सनस्क्रीन ला रहे हैं, 2 शैम्पू ला रहे हैं, किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है. एक ले आओ, मोर देन इनफ है. सब कुछ मिलता है हर कॉलेज के पास. ठीक है. फिर उसके बाद बहुत सारी नोटबुक्स मत इकट्ठी करके लेके आना. मुझे 2 साल हो गए हैं कॉलेज में, मैंने 2 साल में 2 नोटबुक्स भी नहीं यूज़ की होंगी पूरी. मतलब मैंने मेरा पूरा फर्स्ट ईयर एक नोटबुक में निकाला है. सारे सब्जेक्ट, 5 सब्जेक्ट्स एक कॉपी में, और फिर भी वो कॉपी नहीं भरी थी. सेकेंड ईयर में मैंने उसी कॉपी में निकाल दिया है एंड शायद थोड़े से कुछ अलग नोट्स बनाए थे. तो प्लीज़ डोंट ब्रिंग बहुत सारी नोटबुक्स और वो मोटे मोटे रजिस्टर, मल्टीपल डिविजन्स वाले, कुछ नहीं. एक कॉपी लाओगे तुम लोग और वो उससे तुम्हारा पूरा साल निकल जाएगा. और अगर तुम्हें ज़्यादा ही है, तुम ऑर्गेनाइज्ड हो या तुम्हें अच्छे से नोट्स बनाना पसंद है, तो एक वो नोटबुक आती है जिसके अंदर मल्टीपल पार्टीशंस होते हैं. जस्ट ब्रिंग दैट वन नोटबुक एंड इट विल बी मोर देन इनफ. ठीक है.
फिर उसके बाद देयर आर थिंग्स दैट यू कैन ब्रिंग। अगर तुम्हें अम्ब्रेला पकड़ना नहीं पसंद है तो यू कैन ब्रिंग अ कैप, और अगर तुम्हें गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है तो यू कैन ब्रिंग अ हैंड फैन। अगर तुम्हें बाहर का कहीं का घी वगैरह नहीं सूट करता है तो तुम अपने घर से घी लेके आ सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जो अपने घर से घी लेके आते हैं। हमें मेस में घी मिलता है बट स्टिल बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने अपने घर से घी ला रखा है, वो वही घी खाते हैं। फिर उसके बाद आई वुड सजेस्ट कि तुम एक बैग पैक तो ज़रूर लेके आओ, लड़कियाँ स्पेशली, क्योंकि लड़कियों का ऐसे शौक होता है मैं तो टोट बैग टांगूंगी, मैं तो फलाना, मैं तो ये वो। जिस दिन तुम्हारी ज़्यादा क्लासें लग गई और तुमको ज़्यादा सामान लेके जाना पड़ गया, उस दिन तुम्हारे इस कंधे की जो हालत होगी ना, बहुत बुरी हो जाएगी। तो आई वुड सजेस्ट कि प्लीज़ एक बैग पैक कैरी करना। अगर तुम्हें थोड़ा शौक है तो तुम एक टोट बैग और एक बैग कैरी कर सकते हो। बहुत सारे एथनिक कपड़े मत लाना, कुछ कुछ लेके आना, लाइक 2-3 आउटफिट्स बोथ फॉर गर्ल्स एंड फॉर बॉयज़, क्योंकि कुछ ना कुछ फेस्ट अभी आ जाएगा जब तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे पास कुछ एथनिक हो पहनने के लिए। तो प्लीज़ ब्रिंग 1 या 2 आउटफिट्स। अब ये सब कुछ तो मैंने बता दिया, अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात पे आते हैं। देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट यू नीड टू ब्रिंग, नहीं, जो तुम्हें कॉलेज आने से पहले सीखनी पड़ेगी। सबसे पहली चीज़ है प्लीज़ 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 लर्न टू से नो। मैं ऐसी लड़की हूँ, मैं अभी तुम्हें ज्ञान दे रही हूँ कि प्लीज़ लर्न टू से नो, बट मैं खुद ऐसी हूँ कि मेरे से कोई कुछ भी बोल देना, चाहे मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं है वो काम करने की, मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं है कहीं जाने की, कुछ खाने की, बट स्टिल समबडी इज आस्किंग मी, आई विल स्टिल गो अहेड एंड से येस, क्योंकि मुझसे नो बोला ही नहीं जाता था। अभी मैं 3rd ईयर में आई हूँ, तब जाके मैंने थोड़ा सा खुद को ऐसे लीनियंसी दिया कि इट्स ओके, आई कैन से नो एंड ऑल। बट 1st ईयर 2nd ईयर तो मैं किसी को कुछ नहीं बोली हूँ, कोई भी आके मुझे कुछ भी बोल देता था, मैं हाँ कर देती थी कि ठीक है ओके। सो प्लीज़ 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 लर्न टू से नो। सेकेंडली, प्लीज़ लर्न टू सेट योर बाउंड्रीज। मतलब ऐसा नहीं है कि तुम किसी की भी कोई भी बात सुन रहे हो, किसी की भी कोई भी बात मान रहे हो। ये सब कुछ मैं तुमको एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, क्योंकि मैंने पहले 2 साल ये चीज़ें की हैं एंड आई रिग्रेटेड सो मच राइट नाउ कि अगर मैंने 1st और 2nd ईयर के अंदर बहुत सारी चीज़ों को ना बोल दिया होता तो बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स जो मैं नहीं चाहती थी कि वो हों, वो नहीं होते। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि मेरे को अब लगता है कि आई शुड हैव सेड नो, या फिर मुझे तब अपनी बाउंड्रीज़ बना लेनी चाहिए थी। तो प्लीज़ लर्न टू से नो, प्लीज़ लर्न टू सेट योर बाउंड्रीज। इन दोनों, मतलब जितनी ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इससे भी अगर एक स्टेप ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता है तो वो ये है कि तुम ये बात अपने दिमाग में बिठा के आना कि जब तुम कॉलेज आ रहे हो तो तुम 1st ईयर में जिन लोगों से मिल रहे हो वो तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड्स नहीं हैं। मे बी तुम 10 लोगों से मिल रहे हो, 10 में से 1 तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड बन जाए, 10 में से 1 तुम्हारा बहुत अच्छा फ्रेंड बन जाए, 10 में से 1 तुम्हारा लॉन्ग टाइम फ्रेंड रहे। बट भाई यहाँ पे डू नॉट ट्रस्ट पीपल वेरी वेरी ईजिली। डोंट डू दैट, प्लीज़ डोंट डू दैट, क्योंकि बाद में बहुत रिग्रेट होता है इस बात का कि मैंने इस बंदे को, मतलब आई थॉट दिस पर्सन वॉज माई वेरी गुड फ्रेंड, आई कुड शेयर थिंग्स विद हिम, और फ्लो में आके ओवर शेयर कर दिया और बाद में बहुत रिग्रेट होता है उसका। तो प्लीज़ एटलीस्ट 1st ईयर के सारे लोगों को अपना बहुत अच्छा दोस्त मत मानना, सबको बहुत प्योर हार्टेड मत मानना। मैं नहीं बोल रही कि लोग नहीं होते हैं, बट देयर आर सर्टेन things that you need to keep in mind before you share some stuff. So I would suggest you to please not think कि सारे तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड हैं, तुम सबसे कुछ भी बात कर सकते हो। तो प्लीज़ कीप थिंग्स टू योर सेल्फ। 1st ईयर में दोस्ती सबसे रखो, बट ऐसा दिल की बात किसी से नहीं करने का। 2nd ईयर में अगर तुम्हारे साथ वो फ्रेंड्स कॉन्टिन्यू हो रहे हैं ना, देन यू कैन थिंक कि दीज पीपल विल स्टे विद यू फॉर अ लॉन्गर टाइम। ठीक है, ज्ञान ऐसे दे रही हूँ जैसे दुनिया भर का ज्ञान मुझे ही है, बट गाइज आई हैव learnt this from experience and not even second hand experience, first hand experience है मुझे। प्लीज़ मान लेना, अच्छे रह जाओगे, नहीं मानोगे तो क्या है, खुद गलती करोगे, खुद first hand experience लोगे। It's okay. Okay, so this was it for this video, and if you have watched this video, I want you to write hairbrush in the comments so that I can know that you stayed till the end and I can finally find out who all are the people जो लास्ट तक रुक रहे हैं और कौन कौन है जो बस मुझे बोल के भाग जा रहे हैं यहाँ से। सो येस, आई होप दिस वीडियो वॉज यूजफुल फॉर यू। तुमने एक अच्छी सी लिस्ट बना ली होगी, तुम कुछ भूलोगे नहीं। एंड इफ़ देर इज़ समथिंग जो मैं भूल गई हूँ तो प्लीज़ वो तुम कमेंट्स में लिख देना ताकि कोई और पढ़ ले और काम आ जाए। एंड येस, मेक श्योर टू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब, एंड गुड लक फॉर योर कॉलेज लाइफ, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।